हेलो दोस्तों, हमारे चैनल न्यूज़ के डेवलपमेंट में आपका स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है प्राकृतिक संख्याओं का जोड़। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्याओं में जिसके लास्ट में 10 हो, या 10 का वर्ग हो, या 10 का घन हो, या 10 का 4 हो, इस तरह से कोई संख्या हो तो उसको जोड़ना सीखेंगे। चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू। दोस्तों, सवाल में दिया है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। तो दोस्तों, 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्या दे रखी है। और अगर इनके पीछे लास्ट में 10 हो, मतलब अगर 10 पे ख़त्म हो, तो सबसे इसको करने का सबसे आसान तरीका है 10 का आधा कर दीजिए और आधे को 2 बार लिख दीजिए। तो 10 का आधा 5 है और 5 को 2 बार लिख दीजिए। यही हमारा आंसर है। दोस्तों, एक बार और बताएं तो अगर प्राकृतिक संख्या हो और वो 10 पर ख़त्म हो या 10 के वर्ग पर ख़त्म हो तो कुछ नहीं करना होता। जो संख्या दे रखी हो लास्ट में उसका आधा लिख दीजिए और आधा बस 2 बार लिखना होता है। वही हमारा आंसर होता है। दोस्तों, इस तरह का अगला सवाल देखिए। सवाल में ध्यान 1 + 2 + 3 प्लस इस तरह से 100 तक दे रखा है। और मैंने आपको बता रखा और संख्या प्राकृतिक संख्या हो और उसका लास्ट 10 या 10 के वर्ग हो या 10 का घन हो तो कुछ नहीं करना होता। जो संख्या लास्ट में दे रखी हो उसका आधा कर दीजिए। 50 इसका आधा और इस 50 को कितनी बार लिखना होता है? बस 2 बार लिखना होता है। यही हमारा आंसर है। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। ये प्राकृतिक संख्या और ये 100 पे ख़त्म हो रही है तो इस लास्ट वाली संख्या का आधा करके 2 बार लिखना है। बस वही हमारा आंसर होता है। दोस्तों, इसी तरह का अगला सवाल देखिए। सवाल में ध्यान 1 + 2 + 3 + 4 और ये 1000 पे ख़त्म हो रही है। तो दोस्तों, इसको भी ऐसे करते हैं। ये इसका आधा कितना होता है? 500 और इस 500 को बस 2 बार लिखना है। यही हमारा आंसर है। आपको एक बार और बता देता हूँ। ये प्राकृतिक संख्या और इसका एंड 1000 पे हो रहा है तो इस 1000 का आधा 500 होता है और इस 500 को बस 2 बार लिखना है। यही हमारा आंसर होता है। तो दोस्तों, अगला सवाल देखिए। सवाल में दिया है 1 + 2 + 3 इसी तरह से 10,000 तक दे रखा है और इसका एंड 10,000 पे है। दोस्तों, जो तरीका इनमें लगा है वही हम इसमें लगाएंगे। चलिए करते हैं। 10,000 का आधा कितना होता है? 5,000। बस 5,000 को 2 बार लिखना हो तो एक बार तो लिख दिया और एक बार और लिख दीजिए। यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों, ये प्राकृतिक संख्या हो जिसके पीछे लास्ट में 10 हो या वर्ग हो या घन हो या फिर 10 का 4 हो, ये तो इनके लिए है। और दोस्तों, जिनके पीछे 10 ना हो तो अब दोस्तों उनको करने सीखेंगे। जब तक कि उनको नोट कर लीजिए या इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सवाल लिख देता हूँ। सवाल में लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख देते हैं। अब करते हैं दोस्तों। सवाल में दिया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और +7। एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 +1 +2 +3 +4 प्लस इसी तरह से +10 तक। एक सवाल और लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 1 + 2 + 3 प्लस इसी तरह से 50 तक। और एक सवाल और लिख देता हूँ। तो 1 + 2 + 3 + 100 तक। तो दोस्तों, अभी हमने जो जिनके पीछे लास्ट था प्राकृतिक संख्याओं के लास्ट में 10 था या वर्ग था, अभी तो उनका सीखा था। अब जिनके पीछे 10 ना हो, सिर्फ को प्राकृतिक संख्या हो तो उसको करते हैं। तो दोस्तों, इसमें 99 ले लीजिए। चलिए तो चलिए दोस्तों, करते हैं। सवाल में प्राकृतिक संख्या दे रखी है 1 से 7 तक दे रखी है तो इसको करते हैं। तो दोस्तों, इस अगर प्राकृतिक संख्या हो और सीरीज में हो तो दोस्तों चलिए करते हैं। सबसे पहले हम इस सीरीज के लास्ट वाली संख्या को लिखते हैं। 7 लिख दिया। फिर उससे अगली आने वाली संख्या से गुणा कर देते हैं जो 8 है। उसके बाद इस पूरी संख्या को 2 से भाग कर देते हैं। तो चलिए भाग करते हैं। 2 चौक 8 और 7 चौक 28। ये हमारा आंसर है। दोस्तों, मैं एक बार और बता देता हूँ।
सवाल में दिया है 1 से लेकर 7 तक प्राकृतिक संख्या हो और प्राकृतिक संख्या को जोड़ना सबसे आसान तरीका है। सबसे पहला इस सीरीज के लास्ट वाली संख्या को लिख दीजिए, फिर उससे अगली आने वाली संख्या से गुणा कर दीजिए, उसके बाद 2 से भाग कर दीजिए। तो इसको जब भाग करेंगे तो 28 आएगा, ये हमारा आंसर है। दोस्तों इसी तरह का अगला सवाल देखिए। सवाल में दिया 1 + 2 + 3 इसी तरह से 10 तक है और ये प्राकृतिक संख्या है। तो दोस्तों बस कुछ मत करिए, लास्ट वाली संख्या को लिख दीजिए, फिर उससे एक अगली आने वाली संख्या से गुणा कर दीजिए, उसके बाद 2 से भाग कर दीजिए। चलिए दोस्तों भाग करते हैं, ये 5 बार कटेगा। अब गुणा कर दीजिए, 5 क्यों 11 की, तो 11 पंजे 55, ये हमारा आंसर है। दोस्तों एक बार और बता देता हूँ, सवाल में जाए 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्या दे रखी है और प्राकृतिक संख्या का योग पूछे तो कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले लास्ट वाली संख्या लिख दीजिए, उसके बाद उससे अगले आने वाली संख्या से गुणा कर दीजिए और उसके बाद 2 से भाग कर दीजिए। तो भाग करें तो 55 हमारा आंसर आएगा। दोस्तों इसी तरह का अगला सवाल देखिए। सवाल में दिया 1 + 2 + 3 इस तरह से 50 तक दे रखा है। तो बस इसको जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए। सबसे पहले 50 लिख दीजिए लास्ट वाली संख्या, फिर उससे अगले आने वाली संख्या से गुणा कर दीजिए, फिर उसके बाद सबको 2 से भाग कर दीजिए। चलिए दोस्तों करते हैं, ये 2 से 50 25 बार कटेगा। अब 25 गुणा 51 करनी है। चलिए करते हैं, 25 का ना 25 हाथ की बचे 2 और 25 पंजे 125 और 125 और 2 127, ये हमारा आंसर है। और दोस्तों देखिए दोस्तों इस तरह अगले सवाल और देखिए, एक बार वो बता देता हूँ। सबसे पहले लास्ट वाली संख्या लिखते हैं, फिर उसे अगली संख्या से गुणा कर देते हैं, उसके बाद 2 से भाग कर देते हैं, तो 1275 ये हमारा आंसर है। दोस्तों इस तरह अगले सवाल देखिए। सवाल में था 1 से 99 तक प्राकृतिक संख्या दे रखी है, तो इनका योग है। योग निकालने सबसे आसान तरीका, सबसे पहले लास्ट वाली संख्या को लिख दीजिए, फिर उससे अगले आने वाली संख्या से गुणा कर दीजिए, उसके बाद इन सबको 2 से भाग कर दीजिए। तो कर दीजिए, ये 100 2 से 50 बार कटेगा। अब 50 की गुणा 99 से करनी है। चलिए करते हैं, तो 0 तो ऐसे लिख दीजिए। अब 5 9 45 का 5 हाथ की वजह 4 और 5 9 45 और 45 4 49, तो 49 50 हमारा आंसर है। तो दोस्तों और आगे बताता हूँ, जब तक ये आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों करते हैं शुरू। दोस्तों चलिए सवाल लिख देता हूँ सबसे पहले। अब एक नए टाइप के सवाल करते हैं। 1 गुणा 2 + 2 गुणा 3 + 3 गुणा 4, इसका योग बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी लिख देता हूँ। तो दोस्तों अगली लिखते हैं 1 गुणा 2 + 2 गुणा 3 + 9 गुणा 10। एक सवाल और लिख देता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 1 गुणा 2 + 2 गुणा 3 + 19 गुणा 20। तो चलिए दोस्तों अब करते हैं। सवाल में दिया है 1 गुणा 2 + 2 गुणा 3 + 3 गुणा 4। और दोस्तों इस तरह की संख्या हो, तो अगर सीरीज में हो और इसका लास्ट 200 हो रहा है तो अगली संख्या 2 से शुरू होगी, इसका लास्ट 300 हो रहा है तो अगली संख्या 3 से शुरू होगी। और दोस्तों कोई संख्या अगर सीरीज में हो तो उसको करने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहले लास्ट वाली संख्या लिख दीजिए 3 गुणा 4, फिर उससे इस वाली संख्या से लास्ट वाली संख्या से अगली आने वाली संख्या से गुणा कर दीजिए 5। उसके बाद कितनी संख्या होगी 3, 3 से भाग कर दीजिए। चलिए भाग करते हैं। ये 3 गुणा 3 एक बार कटेगा। अब गुणा कर दिए, 4 गुणा 5 से करनी है, तो 5 चौक 20, ये हमारा आंसर है। दोस्तों मैं आपको इसको सिद्ध करके बता देता हूँ। चलिए करते हैं। 1 गुणा 2 यहाँ 2 आएगा और 2 6 यहाँ 6 आएगा
और 4 तिया 12। तो चलिए दोस्तों जोड़ते हैं आप। तो 12 और 6 18, 18 तो 20 दोस्तों, ऐसे ही 20 आ रहा है और हमारा जो तरीका है उसी से ही 20 आ रहा है। तो दोस्तों चलिए अगला सवाल करते हैं इसी तरीके से। सवाल में 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3 प्लस 9 गुणा 10 तक दे रखा है। तो कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले लास्ट वाली संख्या लिख दीजिए 9 गुणा 10, फिर उससे अगली आने वाली संख्या से गुणा कर दीजिए। उसके बाद 3 संख्या हो गई है, 3 से भाग कर दीजिए। चलिए भाग करते हैं, 3 तिया 9। अब गुणा कर दीजिए, यह 11 थी 33 और 10 गुणा करेंगे 33 330, यही हमारा आंसर है। दोस्तों एक बार और बता देता हूँ, सवाल में था 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3 प्लस इस तरह से 9 गुणा 10 तक दे रखा है। तो कुछ नहीं करना होता, सबसे पहला लास्ट वाली संख्या लिख दी 9, फिर 9 गुणा 10, फिर उससे अगली वाली आने वाली संख्या से गुणा कर दीजिए। उसके बाद 3 से भाग कर दीजिए, तो भाग करें तो 330 हमारा आंसर आएगा। तो दोस्तों इसी तरह अगला सवाल देखिए। सवाल में दिया 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3 प्लस इस तरह से 19 गुणा 20 तक दे रखा है। तो कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले लास्ट वाली संख्या लिख दीजिए 19 गुणा 20, फिर इस लास्ट वाली संख्या से अगले आने वाली संख्या से गुणा कर दीजिए। उसके बाद 3 से भाग कर दीजिए। चलिए करते हैं, ये इससे 7 बार कट जाएगा। अब चलिए अब गुणा करते हैं दोस्तों, 19 गुणा 7 से करेंगे। तो चलिए करते हैं, तो 19 7 कितना होता है 133। अब 133 गुणा 20 से करनी है। चलिए दोस्तों करते हैं, तो 0 तो ऐसे आ गई। अब 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 का ना 2, ये 2660 हमारा आंसर है। तो दोस्तों और अगला तरीका बताते हैं, जब तक के लिए इसे नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों करते हैं, चलिए दोस्तों आप और लिखते हैं सवाल कर, इसी तरह का करते हैं और सवाल प्रैक्टिस के लिए। 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 5, इसका योग बताना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 लिख लीजिए, कर लीजिए। 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3 प्लस इस तरह से 5 गुणा 6, इनका योग बताना। चलिए दोस्तों करते हैं, तो मैंने आपको बता रखा होगा कुछ संख्या सीरीज में हो, 1 गुणा 2 और अगली संख्या 2 गुणा 3 इसी तरह से सीरीज में दे रखी है। तो कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले लास्ट वाली पूरी संख्या को लिख दीजिए 4 गुणा 5, फिर उससे अगली आने वाली संख्या से गुणा कर दीजिए 6, उसके बाद ये संख्या कितनी होगी 3, तो 3 से भाग कर दीजिए। चलिए भाग करते हैं, ये 2 बार कटेगा। चलिए दोस्तों गुणा करते हैं, 5 चुक 20 और 20 दूनी 40, ये हमारा आंसर है। इसी तरह का दोस्तों अगला सवाल देखिए। सवाल दिया 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3 प्लस इस तरह से 5 गुणा 6 तक दे रखा है। तो कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले लास्ट वाली पूरी संख्या को लिख दीजिए 5 गुणा 6, उसके बाद लास्ट वाली संख्या से अगली आने वाली संख्या से गुणा कर दीजिए, ये 7 हुआ। उसके बाद 3 से भाग कर दीजिए। चलिए दोस्तों करते हैं भाग, ये 2 बार कटेगा। अब गुणा करते हैं, तो 5 दूनी 10 और 10 सत्ते 70, यह हमारा आंसर है। तो दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज आपके लिए इतना ही, और अगली वीडियो में हम इससे भी जो अपर लेवल के सवाल हैं उनको करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।